Hello everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS to Entrance Exam Buyer Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, and in this video we are going to talk about AMU LLB, that is Aligarh Muslim University 5 year LLB program. इसका एडमिशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने इसके कैंपसेस हैं, कितना इसका सीट एलोकेशन है, कितना सब कुछ क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. सो पहली वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट JMI सेट. अब जामिया में यू हैव ऑलरेडी 30% मुस्लिम रिजर्वेशन, but for AMU LLB you do not have any kind of reservation on the basis of religion, but rather they have an internal quota system जहां पर ऑलरेडी उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एलुमनाई हैं, उनको एडमिशन चाहिए, उनको वो दे रहे हैं रिजर्वेशन. उसके लिए 50% सीट्स रिजर्व है. एक जिसको मैं जानती हूँ, शी इज एन AMU, उसके मम्मी पापा वर एलुमनाई ऑफ AMU, therefore she got admission by a reservation, ऐसा she had told me. So they have an internal quota system जहां पर अगर आप एलुमनाई हो, पेरेंट्स एलुमनाई हैं, just check that out, and therefore आपके लिए जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइडेड है, जो रिजर्व सीट्स है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा. ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द रिजर्वेशन पार्ट, फाइन. ओके, अदरवाइज रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, ये उनकी वेबसाइट भी कहती है कि हम रिलीजन के बेसिस पर ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं. फाइन. तो ये प्रोवाइड करते हैं सिर्फ BLLB, BBLLB नहीं. ठीक है, टोटल है इनके 240 सीट्स प्रोग्राम के लिए. एक आपके पास अलीगढ़ कैंपस है. ठीक है, मेन कैंपस जहां पर आपको 120 सीट्स देखने को मिलेंगी. एक है आपका मलापुरम कैंपस जहां पर आपको दिखेंगी 60 सीट्स, और एक आपको दिखेगा मुर्शिदाबाद कैंपस जहां पर आपको 60 सीट्स देखने को मिलेंगी. सो इन टोटलिटी आपके पास 240 सीट्स है इस पर्टिकुलर कॉलेज में. अगेन, अलीगढ़ बेस्ट है क्योंकि वो मेन कैंपस है. जैसे हम आईपी के बारे में बात करते हैं, तो आईपी में भी जो बेस्ट है, क्योंकि जो उसका जो कैंपस है, मेन कैंपस USLLS, इसलिए वो सबसे बेस्ट है ऑब्वियसली. तो अलीगढ़ में अगेन टारगेटिंग अलीगढ़, दैट इज द थिंग. राइट, अगर आपको बाकी की कॉलेजेस मिल रहे हैं, इफ यू वांट टू गो अहेड विद इट. अच्छा, टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू जामिया एज वेल एज फॉर अलीगढ़, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स का फ्रॉम द कॉलेज एंड इवन BHU फॉर दैट मैटर. ठीक है, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स वगैरह का सीन, या फिर CUET से जो भी कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं लॉ के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब IT एडमिशन लेता है CUET के थ्रू, उसके बारे में मैं बात इसमें नहीं कर रही. मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ऐसे कॉलेजेस जो CUET के थ्रू एडमिशन लेते हैं, BHU एंड ऑल, एक्सक्लूडिंग GGSIPO जो अपनी वेकेंट सीट्स पर एडमिशन कंडक्ट कराता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET के बेसिस पर. AMU एंड JMI, यहाँ पर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, इन कॉलेजेस में कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स एज सच नहीं होती है. यू नीड टू लुक फॉर इट ऑन योर ओन. अदरवाइज ऑल्सो इन एनी अदर लॉ कॉलेज यू गो टू, आपको खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है, बट यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं मिलेगा. जितना एक्सपोजर आपको लिटिगेशन का, जुडिशियल सर्विसेज का, एकेडमिया का, रिसर्च का मिलेगा. ठीक है, उतना आपको कॉर्पोरेट का इधर नहीं मिलेगा. ठीक है, गुड टू गो. तो पहली बात तो जैसे जामिया का है, ये 10 पेपर मोड में ये टेस्ट होता है. ठीक है, इसका एज सच नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है. हाउएवर लास्ट ईयर 31 मार्च था, अगेन 2025, बट मेरे को अभी इस साल का कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं है. ठीक है, तो अभी अभी का तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया. ये मैं आपको बता रही हूँ AMU LLB 2025 की बात. अभी 2026 का अभी एज ऑफ नाउ कोई नोटिफिकेशन मेरे को दिखा नहीं है. लास्ट ईयर के बारे में इसको टैंडम में रखते हुए डेट का जरूर ध्यान रखना. ठीक है, तो पेन पेपर मोड है. OMR पर ही एग्जाम होता है, OMR शीट पर, जैसा वो क्लैट होता है, एलिट होता है, और जामिया भी इस पर ही होता है. फिर आपके पास इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं. आपको टाइम कितना दिया जाता है? 120 मिनट्स. जामिया में भी 120 मिनट्स टाइम दिया जाता है. अब 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. फिर थोड़ा सा अगर बात कर ली जाए, ब्रेकअप क्या है, ठीक है, हर टॉपिक का पेपर का. तो इंग्लिश सेक्शन आपको पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें. फिर आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में आपके पास जीके इंक्लूडेड होता है, और एक करंट लीगल नॉलेज करके भी आपके पास सेक्शन इंक्लूडेड है. ऐसा ऐसा सा सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिट्स लॉ में भी एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है जनरल लीगल नॉलेज का. स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया लीगल नॉलेज. वो ऐसा नहीं कि क्लास की तरह उन्होंने धप्पा मार दिया कि लीगल रीजनिंग सेक्शन में इस साल उन्होंने लीगल नॉलेज के भी क्वेश्चन डाल दिए. ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही बता के रख रहे हैं. देन यू हैव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. इसका अलग से सेक्शन है 20 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल 40 40 20, एक एक मार्क का हर एक एक क्वेश्चन, एंड टोटल आपके पास 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर हो जाता है. सो अगेन मैंने आपको रिजर्वेशन पॉलिसीज की बता दी है.
मैंने कैंपसेस आपको बता दे हैं। ट्राई टू मेक श्योर, अगेन मेक श्योर कि आप अलीगढ़ आपको मिल जाए द मेन कैंपस, राइट। बाकी कैंपसेस में इफ यू वांट टू यू कैन गो, अदरवाइज देयर आर अदर कॉलेजेस एज वेल, फाइन। और सीयूईटी के एडमिशन के बेसिस पर जब मैंने आपको कॉर्पोरेट वाली बात बताई है, आप एमिटी को भी इसमें से एक्सक्लूड कर देना इस बात से, ठीक है। और जस्ट लेट मी सी, कोई और चीज तो नहीं रहेगी। ऑल्सो जैसे एज सच कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है एग्जाम अपियर करने के लिए लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, जो हमने अब तक देखा है, क्लैट के लिए भी नहीं है, एलिट के लिए भी नहीं, किसी और के लिए नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है 22 ईयर्स तक बंदा रहेगा, 22 ईयर्स से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। दे हैव स्पेसिफाइड इट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम, अभी न्यू गाइडलाइंस आएंगी एएमयू एलएलबी 2025 पर्सपेक्टिव से, आई एम टेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू कि 22 ईयर्स तक होना चाहिए बंदा, और इसकी एज कैलकुलेट होगी टिल 1 जुलाई 2025। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन बता रही हूँ, तो आप इसको 2026 कंसिडर कर लेना। इस डेट से पहले पहले इस डेट तक 22 ईयर्स के वो चल जाएगा, मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो दे हैव स्पेसिफाइड द एज एज वेल फॉर द एग्जाम के लिए। देन अदर थिंग्स, ऑफिशियल उसके एडमिशन हो जाता है, 700 रुपी फी लगती है एडमिशन के लिए, इसमें जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेट मी सी वंस, अच्छा, व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड, एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था आपका अराउंड 20 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी टाइम में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम होगा अगेन, ये पहले हो जाएगा एमएचसीटी और सीयूईटी से पहले पहले, तो ये इस बात का ध्यान रख लेना आप, इसी अराउंड ही होता है, डेट रिवॉल्व करेगी, न्यू डेट अभी आ जाएगी। जब न्यू डेट आएगी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर नोटिफाई कर दूंगी। और लेट मी सी, आई होप आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग आउट। अच्छा, अच्छा, तुम्हें प्रेपरेशन कैसे करनी है? प्रेपरेशन का मैंने तुम्हें, जो जामिया वाली वीडियो है उसमें तुम एक बार जाकर देख लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में पूछा जाता है, उसमें अगेन सिलेबस रिमेन्स द सेम, ग्रामर है, देन आपके पास आपका सेंटेंस करेक्शन है, इडियम्स प्रोवर्ब्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, जीके। और इसमें आपको तो 8 to 10 मंथ्स का तो पता ही होना चाहिए जीके करंट अफेयर्स, और स्पेशली अगर आप 6 महीने का, तो आपको करंट अफेयर्स एट द बैक ऑफ ए हैंड पता होना चाहिए। जीके टुडे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट जीके बुक उठाना, अगर लूसेंट जीके नहीं कर सकते स्टैटिक जीके के लिए, तो फिर अपनी कोचिंग की कोई भी मैगजीन उठा लो जो आपको स्टैटिक जीके प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाकर रखी हैं जो पर्टेन कर रही हैं स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स, तो उनको आप प्लीज देख लेना। और इकोनॉमी के भी मैंने टॉपिक्स की वीडियो बना के रखी हुई है। लीगल जीके के लिए अगेन कोचिंग की जो आपको मैगजीन है वहां से आप लीगल जीके कर लोगे, ओके। उसमें लीगल नॉलेज में, जनरल लीगल नॉलेज में, जैसे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, किसने पॉपुलराइज करा, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट किसे दिया, दिस इज नोन एज लीगल नॉलेज, ठीक है। ये इसको करना, ठीक है। फिर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इनके, ठीक है। अदरवाइज ये प्रॉपर लीगल रीजनिंग पूछ नहीं रहे हैं, बट इसको आप लीगल नॉलेज मानकर कर लेना, ठीक है। नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए यू नो व्हाट यू नीड टू डू, क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगेन यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके जामे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अवेलेबल, बिकॉज वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स नहीं होते बाकी एग्जाम्स की तरह, जिनका थोड़ा ट्रेस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, इनका आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, और ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। और थोड़ा सा आप कर रहे हो एनालिटिकल रीजनिंग पर, क्योंकि अपने एलिट के लिए वो पढ़ा होगा, तो उस पर आप अपनी पकड़ को मजबूत कर लेना, एटलीस्ट आपके उसमें मार्क्स ना कटे। एंड इंग्लिश पर तो कर ही लेना, इंग्लिश तो आई थिंक तो क्विंटेसेंशियल चीज है हर लो एंट्रेंस एग्जाम में। बट द एंड ऑफ द डे कोई भी आप ओलेट को टारगेट कर रहे हो, तो एज सच कुछ अलग नहीं आता उनमें। थोड़ा सा मैं बोलूंगी, थोड़ा सा डेविएशन एलनेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एलनेट में आपको ऐसे लिखना होता है और एलनेट में सिर्फ आरसी आता है, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा सीआर का भी टच आता है पैसेजेस में, क्योंकि वो 12 पैसेजेस मिलते हैं, बहुत पैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं। बट अदरवाइज बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में देखूं, सबका पेपर पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरी लास्ट वीडियो बनाने को रह गई है। अच्छा, आई कुडंट प्रिपेयर वीडियो फॉर क्यूली बिकॉज आई वाज स्टक इन समथिंग in between, therefore I couldn't make this video, but however I hope you must have registered for it, और अब तो एग्जाम भी हो चुका है क्यूली का, ठीक है। एंड अदर थिंग्स लाइक फॉर निर्मा की डेडलाइन already has gone for if you wanted to fill admission form for Nirma for law,
कोर्सेज, देन उसका डेडलाइन जा चुकी है ऑलरेडी, वो आपको पता होगा। सो फॉर निर्मा, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स योर एडमिशन वाया क्लैट्स कोर्स। अब एक और वीडियो आने बाकी है जहां पर मैं डील करूंगी सारे ऐसे कॉलेजेस जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट अगर आप ये जो बाकी के सारे जो ओलेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनफैक्ट जो लोग बोलते हैं चाहे वो एल नैट हो, एन लैट हो, राइट, या फिर इनफैक्ट आपको सीयूईटी भी नहीं देना, आपको एएमयू भी नहीं देना, इसका कभी कभार आप देखो एएमयू एलएलबी भी लिखा होता है, एएमयू एलईई भी लिखा होता है, दिस इज लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज अगेन एलएलबी, तो बोथ ऑफ देम मीन द सेम, वीडियोस पे आप देखोगे। देन जेएमआई सेट, इनको भी अगर आपको नहीं देना, एंड इवन एमएचसीईटी फॉर द मैटर, बिकॉज एमएचसीईटी में देखा जाए तो दो ही टॉप कॉलेजेस हैं ऊपर के, वहां पर जाना ही उचित है इफ यू आर लीविंग योर होम स्टेट to go to some other state, otherwise there is no point of going to those colleges because वो इतने टॉप नहीं है जितने आईएलसी और आईएलएस और जीएलसी मुंबई है। तो क्लैट के थ्रू भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं दैट यू कैन टारगेट वेरी गुड वंस, कॉर्पोरेट एक्सपोजर गोना गेट, मेट्रोपॉलिटन सिटी, एवरीथिंग, वेदर फॉर लिटिगेशन, वेदर गोइंग फॉर जुडिशरी, रिसर्च ओरिएंटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपको मिलेंगे उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में, प्लस द क्राउड इज ऑल्सो गुड। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी, हम सारे कॉलेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं एक लिस्ट ले आऊंगी। और यस, एंड जीजीएस आईपीयू के भी एडमिशन्स खुलने चालू हो जाएंगे बहुत जल्द, आई थिंक हो भी चुके हैं चालू। तो डेडलाइन से रहती है, डेडलाइन इसकी इंक्रीज होती रहती है, लास्ट ईयर बहुत इंक्रीज हुई थी, आई होप इस साल ना हो, एक्सटेंड ना हो। सो दिस वाज द थिंग, आप डेडलाइन चेक करते रहिएगा कॉलेजेस के, और मैं आपको नोटिफिकेशंस डालती रहूंगी अपने इंस्टाग्राम पेज पर और टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर। So till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel and stay tuned. Your board exams are also up. Make sure you're preparing for those as well because थोड़ा तो माना है कि कोई वैल्यू नहीं है बोर्ड्स की, बट स्टिल they hold some kind very very little significance anyway, at least at the end of the day it's very important to give your best. So आप थोड़ा बोर्ड एग्जाम्स का भी देख लीजिएगा, if you're preparing for OLETs then at least you are exempted, but if you're somebody who's done with CLAT ALET, तो आप उस पे बोर्ड एग्जाम्स पर भी आप फोकस कीजिए। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स पर अपलोडेड है, यू कैन शो इट टू योर cousins or maybe to your siblings who are going to appear for class 10 and for class 12 boards also. I've made a video on it, just check that video out. If you want any kind of subject specific guidance, because I was from humanities background, then you will contact me on Instagram or DM, right? You can use contact me, most preferably I would suggest on my official public Instagram page of the BH Law Entrance Exam. Kindly contact me over there, right? And not on the personal one, most preferably. Then you have your LinkedIn business page is already there. You may contact me over there. LinkedIn Telegram doubt solving group, and of course the YouTube comment section is always open. मैं बहुत जल्दी उधर रिप्लाई कर देती हूँ, बहुत जल्दी, आई मीन लाइक जेन्युइनली बहुत जल्दी, तो वहां पर अपने डाउट्स डाल सकते हैं। सो टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एज वेल।